लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि घरों में अगर तस्वीर हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब हाल ये हो गया है कि बच्चों के खिलौने उमूमन वो मुजस्समे वाले तस्वीर वाले होते हैं, तो अगर बच्चों के खिलौने जो हैं वो तस्वीर वाले अगर हैं तो क्या उन खिलौनों के वजह से भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते? और वो तस्वीर वाले खिलौने अगर घर में हैं तो क्या नमाज नहीं होगी? क्या इसकी हकीकत है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। शरीयत मुतहरा में तस्वीर साजी यानी तस्वीर बनाना ये मना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या जानदार की तस्वीर हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम घर में कोई ऐसी चीज़ देखते जिसमें जानदार की तस्वीर हों तो उसे तोड़ देते। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब मुसव्विरीन को होगा, तस्वीर बनाने वालों को। लिहाजा अगर गुड़िया हैं, घर में खिलौने हैं, भालू वगैरह हैं, ये जानदार की सूरत वाले अगर हैं, जानदार की सूरत में वो भी ऐसे कि जिसमें चेहरा क्लियर समझ में आ रहा हो अगर हैं, या इनमें जानदार की तस्वीर हो जैसा कि उमूमन गुड़िया और भालू होते हैं, तो ऐसे खिलौने बनाना, घर या दुकान में रखना, इनकी तिजारत करना और बच्चों को देना ये सब नाजायज़ है। और अगर वो जानदार की सूरत वाले ना हो तो फिर कोई मुज़ायका नहीं। अगर जानदार की सूरत वाले नहीं है तो कोई हरज नहीं है। अगर वो बेअने ही जानदार के मुजस्समे हों, वो जानदार का मुजस्समा है या तस्वीर वाले, और उनमें मकसूद भी यही हो, तो चूंकि उसकी खरीदो फरोख्त भी जायज़ नहीं है, लिहाजा उस शख्स के लिए दूसरे किसी के लिए ऐसे खिलौने लेना भी दुरुस्त नहीं होगा। और अगर मकसूद खिलौना हो और उस पर ज़िम्नन कोई तस्वीर लगी हो तो उसकी खरीदो फरोख्त फी नफ्स ही जायज़ होगी। तस्वीर की वजह से कराहत होगी, इसलिए उससे भी इज्तिनाब करनी चाहिए। बहुत सारी रिवायतें इस पर हैं। तो अब ये समझ में तो आ गया कि ये तस्वीर अगर है, मुजस्समा अगर है, स्टेचू अगर जानदार की है और चेहरा क्लियर है तो वो जायज़ नहीं है। अब अगर वो घर में है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे हैं, और अगर जिस कमरे में आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके सामने अगर रखा है तो भी नमाज में भी दिक्कत है, नमाज भी नहीं होगी। हाँ, आप जिस कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं उस कमरे में नहीं है, दूसरे कमरे में है, या आप जिस कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं आपके पीछे तरफ ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो इससे नमाज में कोई हरज वाक़ई नहीं होता। एकदम सामने अगर आपका ऊपर तरफ रखा हो वो खिलौना जिसमें तस्वीर है, जो मुजस्समा है, जानदार की तस्वीर है और उसकी शक्ल भी बिल्कुल क्लियर है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इससे रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते और नमाज में भी इससे दिक्कत होगी। इन्होंने फिर पूछा कि आजकल कोई भी सामान लाते हैं तो उसमें जानदार की तस्वीरों का मसला रहता है, तो जो भी सामान आप खरीद के लाएं उसके रेपर में उसका जो भी कागज़ उसमें चिपका, अगर उसमें जानदार की तस्वीर है तो आप उसको उखाड़ दें, उसको उखाड़ कर मोर मार करके फेंक दें, चूल्हे में डाल दें, जला दें, बाहर फेंक दें उसको। तो ये किया भी जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता कि अगर आप कुछ खरीद के ला रहे हैं उसके रेपर में, उसके बॉक्स में तस्वीर बनी है, तो जाहिर सी बात है कि उसको अलग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अलग करना पड़ेगा चूंकि ये तस्वीर का मसला है। लिहाजा इन बातों पे अमल करें। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।